हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं मनी मैटर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सेविंग अकाउंट पर हम कितना ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट पर कितना हम पैसा रख सकते हैं, कितने सेविंग अकाउंट रखने चाहिए, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम ये आती है कि सेविंग अकाउंट पर कई बार इनकम टैक्स जो होता है या बैंक जो होता है वो आपको एक नोटिस भेज देता है और वो आपसे पूछ लेता है कि ये जो ट्रांजेक्शन्स आप कर रहे हो, इस ट्रांजेक्शन्स का सोर्स क्या है और क्या आपके पास इसकी पूरी जानकारी है या नहीं है। तो ये बहुत सारे सवाल मेरे पास आ रहे थे इस चैनल पर, तो मैंने सोचा कि सारे सवालों का जवाब शॉर्ट बनाकर तो मैं नहीं दे सकता, तो मैं आपको इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो दे देता हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है, साथ साथ क्लैरिटी दे देगी आपको कि क्या लिमिट है, किस तरह से आप करेंगे। तो पहले जानते हैं कि जो लिमिट है सेविंग अकाउंट की वो कितनी है। देखिए, 10 लाख रुपए तक आप एक सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। यहाँ पर एक अकाउंट की बात हो रही है। अगर आपके 2 अकाउंट हैं तो 5-5 लाख रुपए रख सकते हैं। मतलब टोटल जो वैल्यू होती है सेविंग अकाउंट की वो 10 लाख होती है। ये बात है आरबीआई की, ये गाइडलाइंस में है। अगर 10 लाख से ऊपर आपका मेंटेन होता है, मान लीजिए किसी अकाउंट में 7 लाख हो गया, किसी अकाउंट में आपका 5 लाख हो गया, तो 12 लाख के करीब आपकी अमाउंट हो गई। तो 2 लाख जो अमाउंट आपकी होगी उस पर बैंक आपसे पूछ सकता है, साथ साथ आपसे इनकम टैक्स भी डिपार्टमेंट भी पूछ सकता है, इवन आरबीआई भी आपसे पूछ सकता है। ये 1 साल की लिमिट होती है। तो अब मन में एक डर पैदा हो गया कि 2 लाख की हम जस्टिफाई कैसे करेंगे। देखिए, नोटिस जो आता है ना वो उस केस में आता है जब आपने जो इनकम एक्स्ट्रा आपके अकाउंट में हुई है, मतलब 2 लाख रुपए मान लीजिए आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा हो गए, उसको आप साबित नहीं कर पाते कि ये अमाउंट आपके पास कहाँ से आया। पहला केस तो ये आता है कि नोटिस आया आपके पास, आप उसको साबित नहीं कर पा रहे, तो वो जो इनकम 2 लाख की है उस पर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से आपका जो भी आपका टैक्स बनेगा वो आपका यहाँ पर लग जाएगा। जो भी करंट टैक्स स्लैब उस समय चल रही होगी तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास टैक्स लगा देंगे। लेकिन अगर आप बता देते हैं कि मेरे पास इस रिसोर्सेज से पैसा आया है और मेरा नंबर 1 का पैसा है, तो उस केस में अगर आप वो एग्जम्प्ट हो सकता है तो वो एग्जम्प्ट हो जाता है। तीसरा केस होता है कि आप आरटीआर जो भर रहे हो और जो आपका अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उसमें सिमिलरिटी है, उसमें जो आपकी रियल इनकम है वही आप इनकम टैक्स में दिखा रहे हो और उसके अकॉर्डिंग ही आप टैक्स दे रहे हो, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं होती हैं। यूट्यूब में ये कई सारी वीडियोस जो हैं वो बनाई गई हैं जिसमें सिर्फ ये लिख दिया जाता है कि इनकम टैक्स का जो है वो आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो, ऐसे नहीं आता है। अब आपके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लेना चाहता हूँ। क्वेश्चंस ऐसे हैं कि मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी बेची। अब प्रॉपर्टी आज की डेट में कोई 5-10 लाख 5-6 लाख की तो बिकती नहीं है, प्रॉपर्टी बिकती है 85 लाख की, और हर आदमी के पास करंट अकाउंट नहीं होता। तो करंट अकाउंट वो रखे भी क्यों, नॉर्मल आदमी जो होता है वो सेविंग अकाउंट ही रखता है। तो उस केस में क्या करें, देखो, अगर आपने 50 लाख की बेची है तो उसके डॉक्यूमेंट तो आपके पास होंगे, और वो आपने खरीदी थी तो जो सर्किल रेट के हिसाब से आपने रजिस्ट्री कराई होगी और आपने जो भी उसमें अमाउंट लिया होगा वो आप दिखा सकते हो। अगेन बात वही आ जाती है लौट फिर के कि अगर आपकी कोई बहुत बड़ी अमाउंट आपके ट्रांजेक्ट होके आई है तो उसकी सोर्सेज आपके पास होनी चाहिए। अगर वो सोर्स जस्टिफाई कर रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड है, मान लीजिए आपने जीपीएफ से पैसा निकाला, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया, तो उस केस में आप कह सकते हो कि मैं अपना ही पैसा निकाल रहा हूँ, मैंने सेविंग कर रखी है, उसका पैसा मैं ले रहा हूँ। पीपीएफ का पैसा आपके मान लीजिए 15 साल पूरे हो गए हैं या 5 साल के बाद आप निकाल सकते हैं, तो आपने 5 साल से के बाद कुछ पैसा उसमें से निकाल लिया तो आप दिखा सकते हो कि ये मेरा रिसोर्स है। तो उस केस में प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती। अब सवाल उठता है कि कितने सेविंग अकाउंट रखने चाहिए। देखो, एक नॉर्मल आदमी के पास ना सेविंग अकाउंट दो सेविंग अकाउंट होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि आजकल डिजिटल ज़माना है। डिजिटल ज़माने में क्या होता है कि, और हम देखते हैं जैसे कुछ बैंक्स हैं जो सरकारी बैंक्स हैं, उनकी जो नेट बैंकिंग होती है वो आजकल शाम के समय कई बार नहीं चलती। ये एक्सपीरियंस आप भी करते होंगे। आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपका जो बैंक का प्रोवाइडर है वो कौन है, क्योंकि मेरे साथ कई बार होता है, मैं नाम किसी बैंक का नहीं ले रहा, कि शाम के समय जब यूपीआई कर रहा होता हूँ तो जो है वो यूपीआई नहीं होता, हैवी ट्रैफिक आता है। तो ऐसे केसेस में आप 2 बैंक में रखेंगे तो आपका जो यूपीआई ट्रांजेक्शन्स हैं या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स हैं या इंटरनेट की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो आपके सुचारू रूप से चल सकते हैं। हद से ज़्यादा आप 3 रख सकते हैं, 3 से ज़्यादा आप ना रखें, लेकिन तीनों की लिमिट, टोटल लिमिट मतलब 3 = 10 लाख ही है। ये नहीं कि 30 लाख हो गई। बहुत सारे लोग ये वीडियो में गलत बताते हैं कि एक अकाउंट की जो लिमिट है वो हमारी 10 लाख है, दूसरे की 10 लाख है, तीसरे की 10 लाख है, टोटल 30 लाख हो गई ना, ऐसा नहीं होता है।
टोटल सेविंग अकाउंट की जो हमारी लिमिट है वो 10 लाख है, मतलब तीनों अकाउंट की जो इक्वल होगा वो 10 लाख होगा। तो आपको क्लियरिटी मिली होगी कि 3 अकाउंट हद से ज़्यादा रखिए, नहीं तो 2 अकाउंट बहुत ज़्यादा मतलब लीगल होते हैं। और लीगल क्या मतलब 2 अकाउंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप 3 अकाउंट रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन 2 अकाउंट बहुत ज़्यादा है और 10 लाख की लिमिट है। और अगर आप एक्सीड करते हो तो आपको रिसोर्सेज बताने पड़ते हैं कि किस रिसोर्सेज से पैसा आया, क्योंकि आजकल तो लोगों की सैलरी 1-1 लाख रुपए है, तो 12 लाख तो उनकी वैसी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको घबराने वाली कोई बात नहीं है कि लोग हुआ बना रखा है लोगों ने कि बस ठीक है कि इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। इनकम टैक्स का नोटिस तभी आता है जब आरटीआर नहीं भरते हो आप कमाए चले जा रहे हो और इनकम टैक्स को ध्यान में नहीं रख रहे हो, तो उस केस में फिर इनकम टैक्स वाले आपको दिखाते हैं कि भैया कमा तो लिए हो, टैक्स भी दे दो, तब आता है नोटिस। ऐसे नहीं आता नोटिस कि आप आजकल 10 लाख का अमाउंट होता ही कितना सा है। तो मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो। आई थिंक क्लैरिटी आपको मिल गई होगी।